डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल की 10.3 कर रहे हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन तक तो मैंने आपको फंडा बता दिया सारा क्या था। अब सेवन्थ क्वेश्चन भी का भी वही बात है, लेकिन सेवन्थ मैं आपको पूरा करवाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम सेवन्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं आपकी, उसमें आप बिल्कुल प्रॉब्लम पूछोगे तो वो सारी मैं आपको रिटन में सॉल्व करवाता हूँ। तो वो जो सॉल्यूशन जो होगा वो भी मैं आपके पास भेज दिया करूँगा। ठीक है, तो यूँ करके ना, और काफ़ी हद तक लगभग सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो मैं जो इसमें करा रहा हूँ उसमें सिर्फ बेसिक फंडा है, वीडियोज़ में सारा बेसिक फंडा चलता है। बाकी आपने क्या नाम है, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो आपने सॉल्व करवानी है मुझसे ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसको देखो ध्यान से। इसमें देखो इनफाइनाइट आ रहा है ना, तो इसमें वो तो प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। इनफाइनाइट माइनस जीरो माइनस एक्स, एक्स इनफाइनाइट माइनस एक्स रख देंगे क्योंकि प्रॉपर्टी इसमें लोअर लिमिट जीरो स्टार्ट हो रही है, तो प्रॉपर्टी अभी नहीं लग सकती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इसमें कुछ तरीके लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं देखो, क्या मैं इसको ऐसा कर दूँ, लॉग ऑफ एल्सियम ले लेंगे, इसके अंदर एल्सियम ले लिया मैंने ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स या टेन थीटा, क्योंकि आपको पता ही है जब वन प्लस एक्स आर स्क्वायर आ जाता है तो क्या करते हैं, एक्स या टेन या कोड पुट करते हैं, तो टेन कर दिया मैंने। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका ये आ जाएगा। लो, अब लिमिट चेंज करो। इफ़ एक्स इज इक्वल टू जीरो रखें जीरो, टेन थीटा जीरो आएगा। टेन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा खुद जीरो होगा तो। ठीक है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे इन्फिनिटी, टेन थीटा क्या आएगा, इन्फिनिटी। टेन की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, जब थीटा क्या हो, पाई बाई टू होती है। तो लिमिट क्या होगी, जीरो से लेके पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आई क्या होगा बताओ, जीरो से लेके पाई बाई टू। ठीक है, अब इसमें जहाँ एक्स और रखेंगे टेन थीटा, तो 1/1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर लॉग ऑफ, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे टेन थीटा रख रहा हूँ मैं, ये आया। ठीक है, और जो डी एक्स है उसके क्या लिखेंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ क्या होगा लास्ट में, सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा और ये सेकंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास, जीरो लेके पाई बाई टू बचेगा। अच्छा यहाँ देखो लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, सेकंड स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, जीरो से लेके पाई बाई टू लॉग ऑफ, इसको कैसे लिखोगे, वन अपॉन कोस का थीटा। ये क्या होता है, साइन बटा कोस, तो कोस ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जीरो से लेके पाई बाई टू लॉग ऑफ, कोस से कोस कट देगा तो यहाँ पे वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा, ये आया। अब देखो, अब क्या करोगे अगले स्टेप में, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, इसको सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई टू। ठीक है, दो से बना, दो से भाग कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या होगा, जीरो लेके पाई बाई टू आएगा लॉग ऑफ टू अपॉन, ये क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा का बन गया फॉर्मूला, है ना। अब इसमें लगाएंगे हम प्रॉपर्टी, कौन से लगाएंगे बोलो, लॉग एम बाई एन। लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन ये लो। ठीक है बेटा, अब इसके दो पार्ट बन गए, एक तो ये जाएगा लॉग ऑफ टू डी थीटा, एक होगा जीरो लेके पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन टू थीटा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इसको तो कर ही सकते हैं हम, लॉग टू तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा वन, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें अपन। इसको मान लेता हूँ आई वन, इसको क्या मान लिया मैंने, आई वन मान लिया। ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई टू माइनस जीरो, पाई बाई टू आ गए, पाई बाई टू करेंगे लॉग टू से गुणा, तो क्या होगा पाई बाई टू इंटू लॉग टू, और ये आई वन, और ये क्या है आई, इक्वेशन में फर्स्ट। वेयर देखो आई वन क्या था, जीरो से लेके पाई बाई टू, ठीक है, लॉग ऑफ साइन टू थीटा, ये आ गया। अब देखो बेटा सुनो सारे, अब लॉग साइन थीटा, लॉग साइन थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये एक बिल्कुल जब लिमिट जीरो से पाई बाई टू, तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन खुद क्या है, टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें दो तीन जगह, दो तीन क्वेश्चन में ये बार बार आएगा, तो आपको बता देता हूँ ये कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको पुट कर दूँ मैं तो थोड़ी देर के लिए, लेट टू थीटा को टी पुट कर देंगे। ठीक है, तो टी थीटा के लिए क्या बताओ,
टी बाई टू, डिफ्रेंशिएशन करो डी थीटा, इससे क्या होगा 1/2 डी टी। ठीक है, अब क्या करोगे, लिमिट चेंज करो, इफ थीटा इक्वल टू 0 तो यहाँ क्या टी की वैल्यू क्या होगी 0 आएगी। इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 रखेंगे π/2 तो 2 कर देगा, टी की वैल्यू पाई आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 0 से लेके पाई, हाँ 0 to पाई, यह क्या होगा log ऑफ साइन 2 थीटा इधर क्या रखेंगे टी रखेंगे, क्या रखेंगे 2 थीटा इधर टी, और जो डी थीटा उसे क्या लिखेंगे 1/2 डी टी। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, हाँ भाई अब क्या करें देखो, अब 1/2 बाहर निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा log ऑफ साइन टी, I1 निकाल रहा हूँ मैं, 1/2 बाहर निकाल देंगे, ये क्या होगा log ऑफ साइन टी डी टी। ठीक है, ये आएगा, तो आ गया ना log ऑफ टी। अब देखो log ऑफ साइन टी आ गया। अब देखो बेटा क्या करेंगे, अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी मैं लिखवाई थी आपको, याद है, 0 से लेके देखो क्या था 2a था, ये प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to a, हाँ इसका हाफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, ये एक प्रॉपर्टी थी, और ये कब लगती है जब इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है तो ये प्रॉपर्टी ऐसे लग जाएगी। इसमें देखो ये कंडीशन है, फंक्शन है अपने पास क्या log ऑफ साइन टी, तो एफ ऑफ, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 2 के जगह क्या पाई है, देखो पाई माइनस रख सकता हूँ, क्या रखता हूँ एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। अगर अपन फंक्शन इसको मान लें एफ एक्स में, इसको मान लूँ log ऑफ साइन टी को मान लूँ, तो एफ ऑफ पाई माइनस टी निकाल लेते हैं, चलो निकालें, तो ये एफ टी है, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे बोलो, जहाँ पर एक्स टी है वहाँ पे क्या करेंगे पाई माइनस टी कर देंगे, और पाई माइनस टी क्या होता है साइन पाई माइनस टी क्या होगा साइन टी तो होगा, तो क्या होगा एफ एक्स आए एफ टी आई नहीं आया, तो एफ ऑफ पाई माइनस टी क्या है पाई मतलब अपर लिमिट है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या वेरीफाई हो रही है, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका करेंगे ट्वाइस कर दिया, ये लिमिट कर देगा हाफ हो जाएगी, पाई का आधा π/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 2 कर देगा, क्या हो गया 0 से लेके π/2 log ऑफ साइन टी डी टी, ये आ गया I1। अब क्या करेंगे आप इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है, तो क्या होगा वो पहली प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या करेंगे जहाँ टी है वहाँ क्या रखेंगे π/2 माइनस टी रख देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा log ऑफ cos टी हो जाएगा, क्योंकि साइन π/2 माइनस टी क्या होता है cos टी। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ये आ जाएगा log ऑफ cos टी, ढंग से लिख देंगे ना। ठीक है, ये I1 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, नहीं वो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट तो हम पहले मान चुके हैं। अब क्या करेंगे एडिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, कर दो ऐड, आई प्लस आई क्या होगा 2I1 प्लस I1 2I1, इनको ऐड कर दो तो लिमिट तो सेम रहेगी। यहाँ क्या होगा log ऑफ साइन टी प्लस log ऑफ cos टी आएगा। ठीक है बेटा, साथ में क्या देगा डी टी। अब बताओ मुझे log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसको 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे लोग। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा बताओ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है log ऑफ ये क्या हो जाएगा साइन 2t जगह तो है ना, log m माइनस log n, मैं इसके 2 हिस्से कर देता हूँ, 2 काम एक साथ कर दी मैंने। अब इसके 2 पार्ट बन गए, log ऑफ साइन 2t dt, एक log 2 बाहर और 0 से लेकर π/2 एक बार dt। ये तो है I1, तब ये तो I1 था, देखना I1 है ये। ठीक है बेटा, ये क्या I1 है, और ये क्या है log ऑफ 2 बाहर, इसमें क्या होगा इसका इंटीग्रेशन t आ जाएगा, लिमिट क्या होगा π/2 से लेकर 0। ठीक है, π/2 माइनस 0, तो ये क्या 2I1 था, इसको दिलेंगे क्या बचेगा यहाँ पे I1 बचेगा, या π/2 इंटू log 2, I1 को ले आ गए, I1 आ गया और ये आ गया। अब क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट आई क्या होगा आई, देखो आई क्या आएगा, ये क्या आएगा पाई बाय टू लॉग टू है, यहाँ तक पाई बाय टू लॉग टू माइनस, और आई वन जाएगी यहाँ पर, ये लिख देंगे माइनस का पाई बाय टू लॉग टू, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू क्या होगा पाई लॉग ऑफ टू आएगा, क्या आएगा पाई लॉग ऑफ टू। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये क्या है इसका आंसर है बेटा। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन, ठीक है, आंसर चेक कर लो मैं, बिल्कुल सही है ऐसा करना है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें कैसे क्या किया इसको देखना अच्छे से और इसको करना तैयार, ठीक है। इसकी ये प्रॉपर्टी क्या लग रही है वो मैंने आपको समझा दी है, ये आप करना, ठीक है। अब देखो 8th में एक प्रॉपर्टी लगेगी, मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे मैंने लिखवा रखी उसमें, ये देखो प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसके दो होते हैं, या तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये कब होगा इफ़ फंक्शन इज़ इवन, और 0 कब होगा इफ़ फंक्शन इज़ ऑड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा रखी है, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन ही देखो 8th का फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है, ठीक बेटा, ये देखो ध्यान से, ये सवाल है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें ये फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, क्या ये एफ एक्स देखो, इसको सॉल्व करना है तो अपन पहले फंक्शन ले लेंगे, ये फंक्शन है, इसमें जहाँ एक्स हम रखेंगे माइनस एक्स, पहले चेक करो ये इवन या ओड है, और इवन ओड चेक करने का पता है आपको, नहीं पता होगा ना, पता है मुझे कि आपको नहीं पता होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलो ये भी बात करेंगे, पहले आपको इवन ओड का बता देते हैं, ठीक है। देखो अगर कोई फंक्शन है उसमें जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स रखेंगे, और अगर उस फंक्शन में कोई परिवर्तन ना हो, फंक्शन यूँ कहीं हो रहे, माइनस एक्स रखने से, एक्स जगह माइनस एक्स रखने से फंक्शन यूँ कहीं आता रहे, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज इवन, वो फंक्शन क्या होता है इवन होता है। और इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर नेगेटिव एफ एक्स आ जाए, देन फंक्शन क्या बोलेंगे, देन फंक्शन क्या कहलाएगा इज और, फंक्शन क्या होगा और कहलाएगा। ये दो चीज़ें आपने नोट करनी है विशेष तरीके से, दो पॉइंट्स नोट करना। तो ये क्या है, फंक्शन को इवन और ओड चेक करने का तरीका है। तो अब मैं 8th क्वेश्चन करा देता हूँ आपको अगले पेज पे, ठीक है। देखो पेज नंबर हो जाएगा 7 और 8th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। बहुत आसान आसान सवाल देखो, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना स्टार्ट। तो फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, इसमें जहाँ एक्स में रखेंगे माइनस एक्स, तो क्या बताओ साइन स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा यहाँ पे, एंगल नेगेटिव तो वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, हालांकि साइन ऑफ माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा तो क्या हो गया पॉजिटिव रहेगा, यही आएगा। ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। सो फंक्शन इज इवन, फंक्शन क्या हो गया इवन हो गया इवन। जब ये फंक्शन इवन हो गया तो बेटा इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, जल्दी बताओ। प्रॉपर्टी देखो क्या था, ट्वाइस लगाओ, लिमिट 0 से शुरू कर दो, 0 से लेके पाई बाय 2, तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा इवन के लिए। अगर ये ओड होता मान लो तो आंसर क्या आता है 0 आता है, क्या आता है आंसर 0। इवन के लिए आप ऐसा करोगे कि लोअर लिमिट तो करेंगे 0 या ट्वाइस लगा के लोअर लिमिट 0 बना देंगे, 0 से लेके अपर लिमिट पाई बाय 2 और इसे कर देंगे इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, कैसा आसान है, इसका फॉर्मूला बनाओ, इसको तो आपने कर रखा है, चलो इसका फॉर्मूला ये लगाएंगे चढ़ते से, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स कोस 2x का क्या होगा साइन 2x अपॉन 2 और लिमिट क्या होगी 0 से लेके पाई बाय 2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो जहाँ पर भी x वहाँ पे मैंने 2 रखा, लेकिन लोअर लिमिट 0 साइन 0 अपॉन 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 साइन पाई का तो 0 होता है तो 0 आ जाएगा, अभी भी 0 आएगा, कुल मिला क्या होगा पाई बाय 2 हो जाएगा। क्या आएगा आंसर पाई बाय 2, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, पाई बाय 2 इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे करते हैं, अगले भी सेम ऐसे कर दोगे, ठीक है। कौन करूँगा देखो, थर्ड कर देता हूँ,
सारे ऐसे हैं A to Z, सारे सारे ऐसे कैसे हैं, घबराने वाली बात नहीं है। जब लिमिट -a to a इस टाइप का सवाल है, लिमिट देखते पता चल जाएगा प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है। इसको करो चेक। तो फंक्शन क्या है, हम बस ये चेक करेंगे फंक्शन इवन या ओड है, ठीक है। तो उसमें जहाँ x हम रखेंगे -x, क्या रखेंगे, जहाँ पर x हम रख देंगे -x, ठीक है। साइन का एंगल नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो गया, नेगेटिव आएगा, क्योंकि पावर ओड भी तो नेगेटिव आएगा। ये आएगा पॉजिटिव, क्योंकि कोस -x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पावर 4 है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा। ये आ गया नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब देखो भाई ये नेगेटिव आएगा तो क्या हो गया -f(x), और ये f(x) बन गया -f(x). तो f ऑफ माइनस किसके इक्वल आ गया, -f(x) के इक्वल आ गया। सो क्या लिखोगे, सो फंक्शन इज ओड। और अगर फंक्शन ओड है तो इसको आई मान लो, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अगला भी 0 आएगा, अगला भी फंक्शन ओड है, ठीक है। कर दोगे ना ऐसे, एक बार देखो फिफ्थ पर देखो, फोर्थ कर लोगे, फोर्थ का आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये भी फंक्शन ओड है। अब चेक कर लेना, ठीक है। ये वैसे मोड का क्वेश्चन है, मोड का क्वेश्चन हम अगले उसमें कराएंगे, ठीक है। अगले वाले देखो दो पार्ट आगे मोड के क्वेश्चन सारे, तो मोड वाले क्वेश्चन हम उसमें करा देंगे, लेकिन फिर भी देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको करना कैसे है, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से कैसे करोगे, देखो। तो मोड के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले मोड को डिफाइन करेंगे हम। तो इसको डिफाइन करने के तरीके क्या होते हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा, किसमें, 6th चैप्टर में मोड कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मोड के अंदर के जो संख्या है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल 0 आया। तो इसके बीच में क्या था, 0 आता नहीं आता, अरे -1 और 1 के बीच में 0 आता है, तो इसका क्या हो गया पार्ट, -1 से लेकर 0, 0 से लेकर 1, 2 पार्ट बन गए, ठीक है। 0 से लेके 1 ये, ठीक है। -1 से लेके 0 पे ये क्या होगा बताओ, ये क्या नेगेटिव, x क्या होगा नेगेटिव। इसके बीच में कोई भी संख्या रख देख लो, ये x वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो बाहर नेगेटिव लगा देंगे, हटा देंगे मोड को। और 0 से लेकर 1 के बीच में हर संख्या पॉजिटिव होती है, तो खुद पॉजिटिव आएगा तो हटा देंगे इसको। e के पावर -x इंटीग्रेशन का e के पावर -x अपॉन -1, लिमिट लगा देंगे -1 से लेकर 0, e के पावर x इंटीग्रेशन e के पावर x 0 to 1, ठीक है। कर दो स्टार्ट, माइनस बाहर निकाल देंगे, अब जाए शुरू, e के पावर 0, e के पावर -1 +1 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख रहा हूँ मैं, ये 1 माइनस ए, ए माइनस 1, e के पावर 0 1 होती है, -1 + a माइनस ए + 1, 1 और 1 ए से ये कर देगा, ये तो कट जाएगा, 0 आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया आपके कौन सा क्वेश्चन, 5वां, ठीक है। 8 का 5वां का आंसर क्या आएगा 0, छठा है 5वां है, 8 का 5वां था ये, तो 8 का जो 5वां पार्ट है वो 2e - 1 है। इसका मतलब हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, चेक करो फिर से, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से चेक कर लेंगे। अच्छा देखो ध्यान से देखो, ये क्या था यहाँ पे -x था ना, एक मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एक मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं गलती हो जाएगी। यहाँ बेटा प्लस आएगा देखो, क्योंकि इसके 2 हिस्से हो गए ना, तो ये प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा प्लस आ गया यहाँ पे, ये माइनस क्यों कर दिया मुझे पता नहीं, प्लस आएगा ये। तो अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। वो तो इसको खोल दो ब्रैकेट, तो ई पॉजिटिव, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी सेम है, तो क्या होगा ट्वाइस लग जाएगा, ट्वाइस ऑफ e - 1 जिसे ध्यान, ठीक है। इसको कैसे करना, तो यहाँ प्लस आएगा, वो गलती पता नहीं कैसे करनी, माइनस कैसे लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। एक और बता देता हूँ, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट ये बता देता हूँ, चौथा देखो, -1 से लेकर 1 log of 2 - x अपॉन 2 + x dx। इवन -1 से 1 है, तो चेक कर लो ना ये फंक्शन कैसा है, इवन है या ओड है, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे चेक करोगे, जहाँ x हम रखेंगे -x, -x के अंदर यहाँ क्या होगा प्लस का x हो जाएगा, ठीक है।
क्या मैं इसको ऐसा कर दूँ, इसको बेस चेंज कर दो, ये ऊपर ही नीचे कर दिया मैंने, पावर क्या जगह माइनस आ जाएगी, लॉग में पावर आगे जाती है तो माइनस लॉग ऑफ, ठीक है बेटा। और ये क्या हो गया था, ये तो फंक्शन था, ये तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। सो फंक्शन इज ओड, फंक्शन क्या ओड है, जब ओड है तो आई के लेके आएंगे यहाँ पे जीरो, तो इसके लेके आएंगे जीरो, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, बहुत आसान था, इसके 3-4 पार्ट मैंने करा दिए हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से सारे आप करोगे। अब आता है 9वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो की संख्या कम होगी ना, इसलिए बेटा आपने क्या करना है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी लगभग सभी क्वेश्चंस की आपको, ठीक है, इसलिए पीडीएफ को आप ज़्यादा देखना प्रेफर करना, आप फिलहाल ये देखो। 9 देखो, 9वां क्वेश्चन, 9 में सारे क्वेश्चन कैसे मॉडुलस वाले हैं, तो मॉडुलस का फंडा बता देता हूँ, करना कैसे है, 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो दोनों ऐसे 9 और 10वां पार्ट दोनों ऐसे हैं। एक क्वेश्चन कराता हूँ पहले, 3 से लेकर 6 सेकेंड पार्ट करा रहा हूँ। मोड ऑफ x - 5 इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, मोड की संख्या है, पहले इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, याद है आपको, मोड के अंदर के टर्म को 0 को रख देंगे, एक्स के लिए क्या आएगी 5 आएगी, तो चेक करो 5 3 और 6 के बीच में आता ही नहीं आता, अगर हम इसके टुकड़े बनाएंगे तो 3 पहले आएगा, 6 बाद में आएगा, 5 भी इसके बीच में आएगा, तो क्या हो गया, 2 पार्ट बनेगा, 3 से लेकर 5 और 5 से लेकर 6, तो इसके अपन 2 हिस्से कर देंगे, 3 to 5, एक होगा 5 to 6, ठीक है। अब 3 to 5 में आते पहले, 3 से लेकर 5 के बीच में कोई भी टर्म रखे, देख लो क्या ये नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, बताओ। 3 से लेकर 5 के बीच में 4 लेकर देख लो, 4 रखो तो क्या हो गया, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। तो बेटा इसको हटा के बाहर लगा देंगे, नेगेटिव को साइन हटा देंगे, मॉडुलस को बाहर नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। 5 से 6 के बीच में क्या आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आता है, हटा देंगे मॉडुलस को बाहर, पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जगह पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव dx। अब आप इंडिकेशन आराम से कर सकते हो, ये लो, बस हमने मॉडुलस को हटाना है, सीखना है, लो अब हटा देंगे मॉडुलस, अब कर दो इंडिकेशन। इसे क्या होगा 5x, इसे क्या होगा x²/2, लिमिट क्या होगा 3 to 5, इसका लिमिट क्या होगा x²/2 माइनस 5x, लिमिट क्या होगा 5 to 6, कर दो स्टार्ट। 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25/2 माइनस लोअर लिमिट रख देंगे 15 माइनस क्या होगा तो 9/2, जहाँ x वहाँ पे पहले मैंने 5 रखा, फिर माइनस, फिर x गया 3 रख दिया, हो गया इसका। ऐसा करो 6 का स्क्वायर 36/2, 6×5 = 30, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे 5, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, देखो तो इसमें घटाएंगे क्या होगा 25/2 आएगा, यहाँ क्या होगा 30 में गया 9, 21/2 आएगा, ये होगा 60, 60 में गया ये क्या बचा यहाँ तो माइनस 24/2, और यहाँ क्या होगा यहाँ पे तो माइनस का 25 प्लस कर देंगे, ठीक है। इसका ऐसा सम क्या होगा 25 आ जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा 45/2, ठीक है बेटा। तो अब कर देंगे 50 में से क्या होगा 5/2 आएगा, क्या आएगा 5/2 इज द आंसर, 9 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे करना, ठीक है। मेन तो बात क्या है, इंटीग्रेशन तो आगे कर दोगे, मेन बात क्या है, इनको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना। ये देखो 5 बता देता हूँ आप इसका, 1 से लेकर 3 मोड ऑफ x² - 2x dx, इसको करना छोड़ो। तो यहाँ पे क्या आ गया, मोड आ गया, तो मॉडुलस को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए क्या तरीका होता है, मोड के अंदर के जो टर्म्स हैं ना उसको 0 के इक्वल रख देंगे पहले, तो यहाँ से इसके फैक्टर बना देंगे, फिर बनेंगे फैक्टर एक्स को मैं निकाल के 0 और 2, यहाँ से 0 और 2 दो वैल्यू आ गई, और 0 और 2 के बीच में देखो 1 और 3 के बीच में क्या 0 आता है, नहीं आता, 1 और 3 के बीच में 2 आता है, सिर्फ 0 नहीं आता, तो इसको हम छोड़ देंगे, 2 ले लेंगे। तो इसके 1 और 3 के बीच में क्या फैक्टर बनेंगे, 2 बनेंगे ना, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, तो उसको 2 हो जाएंगे, 1 से लेकर 2 और मोड ऑफ x² - 2x dx, एक क्या होता है यहाँ पे 2 से लेकर 3,
ठीक है, अब कर दो स्टार्ट। अब कर दें 1 और 2 के बीच में ले लो, क्या ले लें बोलो? 1.5 ले लें। 1.5 रखे दोगे, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है। 1.5 रखें तो 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। 1.5 इंटू 2 3 आएगा। 2.5 में 3 कटेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव टर्म आएगी, तो ये नेगेटिव आएगी, इसके लिए नेगेटिव आएगी, तो हटा देंगे मॉडुलस को, बाहर लगा देंगे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आएगा पॉजिटिव, इसके बीच में कोई भी टर्म लेकर देखोगे तो क्या हो गया? हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो हटा देंगे मॉडुलस को और बाहर क्या करेंगे? पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, अब कर दो इंटीग्रेशन लो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/3, इसका x³/3, इसका क्या होगा? x² कर लो 1 से लेकर 2, x³/3 जो होगा x² 2 से लेकर 3। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आगे आपने खुद करना है, करोगे ना, पहले x अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट करके सिंप्लीफाई कर दो। मेन फंडा क्या है? मेन फंडा क्या है? हाउ टू रिमूव मॉडुलस, बस ये तुमने नया सीखना है। ठीक है, एक बार देखो 9वीं का 9वां पार्ट है। ठीक है, क्या देखो यहाँ पे -1 से लेकर 2 मोड ऑफ x अपॉन x dx, इसे सॉल्व करना है। तो मोड को डिफाइन करना है हमें, तो है ना। तो मैंने क्या करा था, पहले जो मोड के अंदर संख्या उसको रखेंगे 0 के इक्वल, x ले 0 आ जाएगी, इसके बीच में 0 आता ही है, इसमें 2 से देंगे -1 से लेकर 0, उसके बाद 0 से लेकर 2। ठीक है, -1 और 0 के बीच में क्या हो गया? x नेगेटिव आता है, -x अपॉन x dx। 0 और 2 के बीच में ये क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है, प्लस का चलेगा, कर देगा -1 बचेगा, -1 मतलब -x कर देगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, 0 माइनस फिर -1 प्लस का बना जाएगा। क्या हुआ? -1 प्लस 2 कितना है यहाँ पे? 1 आया, कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये होगा 9वीं का 9वां पार्ट, 9वीं का 9वां पार्ट आ गया। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 1 आएगा। ठीक है, कर दोगे ना, तो ये बात अपने ऐसे करनी है, कर दोगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक और देख लो, और बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ, आधा दूंगा हिंट, बाकी करना आपने खुद है। ठीक है, 9वीं का ये हो देखो 8th पार्ट। ठीक है, 3 से लेकर 6 x - 3 dx। अच्छा, इसके क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट बना देंगे। इसका 3 पार्ट है, 3 को देखो मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक स्टेप पहले ऑलरेडी कर दिया है, 3 दे रखे थे मॉडुलस, मैंने क्या करा? सबको अलग अलग पार्ट बना दिया। इसको अलग सोल्व कर दो, इसको अलग सोल्व कर दो, इसको अलग सोल्व कर दो, सीधी सी बात है। क्यों? तो कैसे रहेंगे? पहले इसको रखेंगे 0 के इक्वल, x + 3 आएगी। क्या 3 6 और 3 के बीच में होती है? नहीं होता। 3 जो है वो 3 और 6 के बीच में नहीं आता, तो क्या होगा? इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं। तो बस सीधा चेक कर लो, 3 और 6 के बीच में कोई भी एक टर्म ले लेंगे, 4 लेके देख लो, तो ये पॉजिटिव आएगा, हटा देंगे मॉडुलस को, पॉजिटिव लगा दो, खत्म कर दें। ये तो वैसे होगा डिफाइन। इसको देखो, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा? 2 वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी भाई? इसको रखेंगे 0 के इक्वल तो x की वैल्यू 4 आएगी। 4 जो है वो इसके बीच में आता है, 3 से लेके 4, ये क्या होगा? 4 से लेके 6। ठीक है भाई, अब आगे जाओ, इसको रखो 0 के इक्वल, x की वैल्यू 5 आएगी, 5 इसके बीच में आता है, तो 3 से लेके 5, 5 से लेके 6। ठीक है, अब कर दोगे ना, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। ये तो आपने खुद करना है, इंटीग्रेशन वाला काम खुद करना आपको आता है। इसके बीच में कोई भी टर्म लेके देख लो, 3.5 लेके देख लो, तो नेगेटिव आएगा, है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पे यहाँ लगा देंगे बाहर माइनस, x - 4 का कर देंगे इंटीग्रेशन, हटा देंगे मॉडुलस को, यह क्या होगा? ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, हटा देंगे बाहर माइनस लगा देंगे, और ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसे कर दो इंटीग्रेशन, इसे कर दो, अब सब का इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर देंगे। ठीक है, मैंने आपको फंडा बता दिया है करना कैसे है।
तो ये है आपका 8वां, ठीक है। 10th को 10th, ठीक है, 10th देख लो। 10th भी ऐसा ही है, मोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मोड। तो सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। 10th में देखो, 10th में सारे एक जैसे हैं। तो 10th का मैं कराता हूँ कौन सा पार्ट? 3rd, ठीक है। अब वीडियो की संख्या कम हो गई है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता, ठीक है। वीडियो के अंदर नहीं होंगे, बाकी वैसे तो हो जाएंगे। PDF ऑनलाइन में कुछ क्वेश्चन पूछो तो वही क्वेश्चन कराऊंगा जो इसके अलावा होगी, तो ये करके हम सारे हो जाएंगे। इसे सॉल्व करना, चलो स्टार्ट। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मोड को हटाओ। मोड को हटाने का तरीका क्या है? मोड के अंदर जो टर्म है उसको पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू 0 आएगी, कोस एक्स भी 0 आ जाएगा। साइन एक्स 0 कब होता है? 0 पे, और कोस एक्स की वैल्यू 0 कब होती है? π/2 पे। दो वैल्यू है 0 और π/2। क्या 0 और π/2 इसके बीच में आता है? नहीं आता। तो क्या होगा? इसका फैक्टर तो बनेगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे? अपन इसी में चेक कर लेंगे, एक वैल्यू बीच में रख के देख लो, ये नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है। 0 और π/2 के बीच में देखो, ये भी पॉजिटिव अगर ये भी पॉजिटिव आता है, साइन और कोस सारे पॉजिटिव होते हैं। तो क्या होगा? हटा देंगे मॉडुलस को, और ये आ गया। ट्रिक से वो लगाई मैंने, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे 2 से 2 से भाग कर लो, साइन 2x बन जाएगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस 2x/2। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या ऐसे कर लो। इसका डेरिवेटिव देखो गुणा में आ रहा है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गुणा में तो क्या करेंगे? फंक्शन के पावर में जोड़ देंगे, बटे में पावर लगा देंगे। यहाँ पावर 1 थी, पावर 2/2 जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो। अपर लिमिट रखो, जहाँ x में रखेंगे π/2, तो साइन स्क्वायर π/2, एंड जहाँ x में रखेंगे 0। साइन π/2 होता है 1, फिर 0। क्या आएगा आंसर? 1/2। ये आ गया आंसर। कितना है? 1/2 इज आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, ऐसा करना। कौन सा क्वेश्चन थे? 10वीं का 3rd पार्ट। 10वीं का 3rd पार्ट यही है। एक और कराता हूँ 10वीं में, है ना। तो यूँ करके ना आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देख लो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? मोड के अंदर टर्म रखेंगे 0 के इक्वल। एक्स साइन πx अपन इसको रखेंगे 0 के इक्वल। एक्स 0 आएगी, एक क्या होगा? साइन एक्स π/x बराबर 0। साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा के लिए 0 हो, या फिर 2π हो, या फिर 3π हो, एटसेट्रा, इस तरह से हो। सबको पाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स के लिए क्या आएगा? यहाँ से बताओ। 1 2 आएगा, 2 पाई भी तो आएगा, यहाँ पे पाई भी तो आएगा, पाई भी आएगा बेटा, पाई में लिख देता चलो, तो 1 भी आएगा। सबको पाई से डिवाइड करने के तो ये आएगा आंसर। ये वैल्यू क्या है? -1 और 3/2 है। -1 और 3/2 के बीच में क्या क्या आता है? 0 आता है, तो बिल्कुल 0 आएगा। 1 भी आता है। 0 और 1 ये 3 वैल्यू आते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके यहाँ से लेके यहाँ तक इसके 3 पार्ट होंगे, 1 2 और ये 3, तो तीनों पार्ट बनेंगे यहाँ पे। -1 से लेकर 0, x sin πx dx, ठीक है। एक होगा 0 to 1 मोड ऑफ x sin πx dx। एक क्या होगा बताओ, बोलो भाई? 1 से लेकर 3/2 मोड ऑफ साइन πx dx। 3 पार्ट बन गया। इस पार्ट में देखो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, मोड हटाना है। तो क्या करेंगे? इसके बीच की टर्म लेकर देख लो कोई भी एक। इसके बीच में -1/2 लेकर देखो, तो -1/2 लेंगे तो ये नेगेटिव, साइन का एंगल में नेगेटिव आएगा, तो साइन का एंगल नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और 0 1 के बीच में भी पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो अपन क्या करेंगे? हटा देंगे इसको और पॉजिटिव लगा देंगे, इसको हटा देंगे। इसके बीच में देखो, इसके बीच में क्या ले लूँ? 1.2 ले लूँ। 1.2 पॉजिटिव होता है। 1.2 इंटू पाई, तो मैं ये यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको कि इसमें ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे अपन क्या करेंगे? इसके बीच में लेके देख रहा हूँ पाई, 1/2 ले रहा हूँ। आइए, ये 1.5 है, तो 1.2 ले रहा हूँ, तो 1.2 साइन 1.2 इंटू पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है भाई। तो 1.2 साइन 1.2 इंटू π/2 क्या होता है? 22/7, है ना भाई। तो इसकी जो वैल्यू वो देख लो कितनी आएगी, लगभग वैल्यू कितनी आएगी। तो साइन, अच्छा इसको पाई मतलब 180 रख लो ना, 180 रखो ना।
1.2 को क्या करेंगे 80 से गुणा, या ऐसे कर लो, छोड़ो इसको पाई रहने दो, तो 12/10 पाई कर दो, छोड़ दो इस स्टेप को छोड़ दो, ये 12/10 इंटू पाई कर दिया मैंने, 6π/5 आएगा। पाई 180 होता है, 180 करेंगे ऐसे काटेंगे तो क्या होगा 36, 216 डिग्री एंगल लगेगा, तो 260 216, और 216 डिग्री कहाँ होता है थर्ड में साइन क्या होगा नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव गुणा करेंगे तो क्या होगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव, तो यहाँ लग जाएगा माइनस और 1 से लेकर 3/2 x sin πx dx। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है तो इनको फिर इकट्ठा कर देंगे, -1 से लेकर 1, ठीक है, और यह क्या होता है 1 से लेकर 3/2 x sin πx dx। अब इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करना, अलग अलग सोल्व करके कर देंगे, क्योंकि अब इसमें वो हट गया क्या मॉडुलस हट गया, तो कर दोगे ना u/v से कर देंगे, इसको भी u/v से कर देंगे, एक करके दिखाता हूँ I1 और I2 में से, तो इसको मैं I मान लेता हूँ, क्या हुआ I1 माइनस I2, ठीक है, वेयर मैं I1 को सोल्व कर रहा हूँ, I1 को, I2 को आप कर लेना, -1 से लेकर 1 x sin πx dx, ठीक है, तो कर दें स्टार्ट, u/v से कर देंगे, तो u/v क्या होता है u एज इट इज़, v का करो इंटीग्रेशन, साइन पाई क्या होगा माइनस कोस पाई एक्स अपॉन में पाई, लिमिट लगाएंगे अब यहाँ पे -1 से लेकर 1, ठीक है, माइनस, फिर क्या होता है एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई, यार आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे, ये फंक्शन इवन या ओड ये भी चेक करके कर सकते थे पिछली प्रॉपर्टी लगा के ना, है ना, तो उसमें तो क्या होगा ये फंक्शन क्या आएगा इवन फंक्शन आएगा, तो ट्वाइस करके 0 to 1 करके कर देते हैं, ठीक है, कैसे कर दो एक ही बात है, 1/पाई बाहर निकाल देंगे, अपर लिमिट रखेंगे 1 कोस पाई माइनस, अब -1 रखेंगे तो क्या होगा -1 कोस माइनस पाई, इसमें रख दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/पाई बाहर निकाल देंगे और अगले स्टेप करते हुए बाद में यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब देखो बेटा क्या होगा -1/पाई कोस पाई क्या होता है -1, -1 आएगा, ये -1 आएगा और ये क्या हो गया बताइए प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ये -1 आएगा, ठीक है, ये आ गया, और ये क्या 1/पाई कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई, लिमिट -1 से लेकर 1, ठीक है, -2 इंटू क्या होगा 2/पाई हो गया तो, और 1/पाई स्क्वायर, यहाँ रखेंगे अपर लिमिट माइनस यहाँ रखेंगे लोअर लिमिट, साइन पाई 0 ये भी 0, ये सारा 0 हो जाएगा, तो क्या होगा सिर्फ 2 पाई बचेगा, 2/पाई बचेगा, I1 है 2/पाई, सिमिलरली सेम इसी पैटर्न से I2 को सोल्व कर लेंगे, और I1 और I2 को ले रख देंगे, ठीक है, I2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 से लेकर 3/2 x साइन पाई एक्स, फिर इसको u/v से खोल दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यूँ करके ना आप इसको कंप्लीट खुद सोल्व कर लेंगे आपने, इसी के साथ है ना, और ये सारा लॉजिक समाप्त हो गया मेरी तरफ से, जो क्वेश्चंस बच गए वो PDF के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, PDF के थ्रू मैं भेज दूंगा सारा, आप समझ जाओगे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 10.3 खत्म होगा।